किसी नमाजी को नमाज अदा करते हुए अगर वो उसको लात मारता है, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। सेकुलर कंट्री में ऐसे व्यक्ति को तो हम सजाए मौत का हम डिमांड करते हैं, ऐसे को सजाए मौत देनी चाहिए। देखिए, कोई मेरे नज़र में ये कोई सेकुलर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की इनको जरूरत पड़ती है एक दिन, 5 साल में एक दिन, जब इन्हें वोट चाहिए, और बाकी मुसलमानों को से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं समझता कि इस मुल्क में कौन उनका हितैषी है। कांग्रेस को सेकुलर कैसे कहेंगे? जिसने बाबरी मस्जिद में ताला डलवाया, बाबरी मस्जिद को तोड़वाया, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और उसमें पत्थर की मूर्तियां रखवाई, तो कांग्रेस सेकुलर कहां से हो गई? लेकिन ये कम्युनल माइंड के लोग हैं, कम्युनल नहीं है क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से इस देश में इलेक्शन से पहले फसाद कराना चाहते हैं। इस समय कोई इशू नहीं मिल रहा है इनको, इनका राम फेल हो गया है इनको वोट दिलवाने में। अब मशीन है, मशीन भी टारगेट पर है। जो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, बहुत सी बातें हमारी हो रही हैं और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। साथ ही साथ बवाल की भी खबरें रुक नहीं रही हैं। कहीं अगर बस की खबर आती है कि आज एक बस जिस तरह से गाजीपुर के अंदर जली और उसके अंदर काफी लोग यानी कि हताहत हो गए हैं, उसी के साथ साथ इंद्रलोक की जो घटना है वो अभी ठंडी भी नहीं हो पा रही है। इंद्रलोक की जो घटना है उसको पूरी तरह से एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश सोशल मीडिया पे हो रही है। कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए के लात मारने को लेकर बहुत ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों ने संयम बरता, और साथ ही साथ उस सिपाही का समर्थन में भी लोग आ रहे हैं। आज ऐसे ही एक मैसेज और वीडियो मैंने देखा भी, जिसके अंदर कहा जा रहा है एक कथाकथित तौर पर हिंदू संगठन की ओर से कि वे दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव करेंगे कि उसको सस्पेंड किया गया है पुलिस वाले को, उसको तोमर को, उसको यानी कि सस्पेंड, उसका रद्द किया जाए और उसको सम्मानित किया जाए, क्योंकि वो रोड खुलवाने की कोशिश कर रहा था। बहुत से मुसलमानों से मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि रोड पर नमाज पढ़ना इसलिए मजबूरी हो जाती है क्योंकि जगहें बहुत छोटी हैं, बहुत मस्जिदें छोटी हैं। पर हमारा सवाल ये बनता है कि मस्जिदों को बड़ा कराया क्यों नहीं जाता जब इतना सारा डोनेशन और चंदा आता है। इसी के साथ एक सवाल और भी आ जाता है कि वाकई में क्या भेदभाव हो रहा है। भेदभाव ऐसा कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जागरण, कांवड़ यात्रा रोड पर निकल सकती है तो मस्जिद के आगे नमाज रोड पर क्यों नहीं हो सकती है, जबकि सिर्फ 3-4-5 मिनट की नमाज का समय होता है। मेरे साथ में है अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह साहब, जो कि अक्सर राजनीतिक विश्लेषण को लेकर गर्मा गर्मी बात करते हैं, साथ ही साथ बहुत सी बातों पर ध्यान करते हुए बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से 14 के बाद में जो मॉब लिंचिंग का दौर बढ़ा, उसके दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, मुस्लिमों को लेकर कटाक्ष हुए और कहीं ना कहीं षड्यंत्र को लेकर भी बहुत सी बार खुलासे कर चुके हैं। भाई तेज सिंह साहब, कई दिन हो गए, जुमे के दिन का वाकया है, आपने देखा भी होगा कि पूरी तरह से देश के अंदर बवाल मचा इंद्रलोक को लेकर और काफी लोगों ने उसकी मजम्मत भी की है। ऐसा नहीं कि मजम्मत नहीं की है कि पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया गया और मांग यही थी कि उसको सस्पेंड किया जाए और उसको यानी कि गिरफ्तार किया जाए। पर हम जब देख रहे हैं कि बहुत सी पार्टियां जिनको सेकुलर कहते हैं, राहुल गांधी हो कोई ट्वीट नहीं, अखिलेश यादव हो कोई ट्वीट नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है तो ऐसा किया है कि वो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि वो बोल किसके बारे में रहे हैं, वो सिर्फ प्रार्थना का जिक्र कर रहे हैं कथाकथित तौर पर। इसी तरह से मायावती एक बड़ा चेहरा है दलितों की और मुस्लिमों की। बहुत सारे चेहरे जो हम अगर लेना चाहें, जैसे चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सबके सब हिमायती होते हैं कि भाई हम लोग हिमायती हैं, सेकुलर हैं और वोट हमें चाहिए सबका। पर जब वोट की तो बात आती है तो लोकसभा चुनाव की तैयारी करते नजर आते हैं, पर जब लात मारी जाती है किसी मुस्लिम के तो कहीं से कहीं तक भी कोई आवाज उठाता नजर नहीं आता। और वो लोग कौन हो सकते हैं जो कथाकथित तौर पर यानी कि अपने आप लोगों को किसी धर्म का संगठन का जोड़कर ये बता रहे हैं कि भाई उसका सिपाही को जो सस्पेंड किया गया है उसका वो सस्पेंड रद्द किया जाए। देखिए, ये तो इलेक्शन के मद्देनजर इन्होंने बीजेपी ने तमाम हाथ पैर मारे और पूरे साल में दंगा कराने की कोशिश की, देश के अलग अलग हिस्सों में की जी। ये जो रोड खाली कराने की बात है, उसके एक सिपाही द्वारा, एक पुलिस के आदमी के द्वारा, जब वो कह रहे हैं कि वो रोड खुलवा रहा था, जब रोड खुलवा रहा था 4-5 मिनट की नमाज है, वो तो अपने आप खुल जाती, उसमें कोई बात नहीं। और इबादत करते हुए किसी को लात मारना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। ये देश सेकुलर है। आर्टिकल 19 से लेके 26, 27, 29 तक
ये उसमें संविधान में प्रोविजन है कि हम अपने धर्म का जो भी है उसको फॉलो करें, उसका प्रचार करें, प्रसार करें, वो करें। संविधान हमें इजाजत देता है। अगर रोड ब्लॉक करके जगराता हो सकता है, जागरण हो सकता है, देवी जागरण हो सकता है, और यहाँ तक जो पुलिस वाले कांवड़ियों पर फूल बरसाते हुए दिखाए जाते हैं, और वही पुलिस वाले उसी में से कोई एक नालायक पुलिस वाला अगर किसी नमाजी को नमाज अदा करते हुए अगर वो उसको लात मारता है, इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। सेकुलर कंट्री में ऐसे व्यक्ति को तो हम सजाए मौत का हम डिमांड करते हैं, ऐसे को सजाए मौत देनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि उन्होंने जो वहाँ नमाजी थे या दीगर लोग थे, उन्होंने कितना, मैंने खुद वो वीडियो देखा है किस तरह से संयम बरता। अदरवाइज ये किसी और धर्म के मामला होता, किसी और धर्म वाले को, हिंदुओं के धर्म के मामले में कोई अगर इस तरह से पुलिस वाला करता तो शायद उसका कत्ल हो जाता, उसको मार देते, ऑन द स्पॉट मार देते उस पुलिस वाले को। तो ये जो भेदभाव है, भेदभाव के हर तरह से ये बीजेपी है पूरा हथकंडा अपना रही है, पूरा दंगा कराना चाह रही है। और एक तरह का भेदभाव, अगर जागरण से रोड रोका जा सकता है, अगर ये जो कांवड़ियों से जो पाखंड को फैलाने का काम होता है, पाखंड से अगर रोड ब्लॉक इनका नहीं होता तो नमाज जो मुश्किल से 4-5 मिनट की नमाज होती है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। और नमाज जो है, जैसे आबादी बढ़ी है, आबादी के अनुसार ये नमाजों का जो मस्जिदें भी बढ़नी चाहिए। मस्जिदों को जगह नहीं दे रही, सरकार को जगह देनी चाहिए मस्जिद के लिए। तो अगर ये राम मंदिर बना सकते हैं तो मस्जिदों को भी बनाना चाहिए पहले। और फिर वो जो डेली नहीं होता, डेली रोड ब्लॉक नहीं होता, जुम्मे के दिन होता है। जुम्मे की नमाज हर मुसलमान के लिए अनिवार्य होती है एक तरह से, और वो उसी सिर्फ जुम्मे को छोड़ के, फ्राइडे को छोड़ के और किसी दिन कोई रोड ब्लॉक नहीं होता, और वो भी 5 मिनट के लिए होता है। तो ये बदमाशी है। ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी द्वारा, आरएसएस द्वारा इस उन्माद को फैलाकर वो उसको वोट में कर रही। क्योंकि इनका जो है ये राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा टाटा फिक्स हो गया, और तमाम शंकराचार्यों ने इस और तमाम जो हिंदू लीडर हैं इसको मोदी को लानत दी है कि वो जो और यहाँ तक कहा है कि जो मंदिर जिस जगह मस्जिद तोड़ी क्यों, जब मस्जिद की जगह पर मंदिर नहीं बनाना था तो मस्जिद तोड़ी क्यों, तोड़वाई क्यों? ये सारा खेल था। पंत से लेकर ये राजीव गांधी तक वो तो उनको सजा मिली। चलिए सर, इसको मैं कह रहा हूं कि इसको तुरंत इसको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। हाँ। और इसको कोर्ट द्वारा ऐसे व्यक्ति को, मतलब उसमें जो अल्लाह इबादत में लगे हुए थे उनके साथ उनको जूते से मारना, लात से मारने का ये मैं बहुत बड़ा गुनाह समझता हूं। ये पूरे इस्लाम की तौहीन की है। और ऐसे शख्स को कोर्ट द्वारा जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करके रिपोर्ट दर्ज करके और उसको सजाए मौत का कोर्ट को ऐलान करना चाहिए। और फिर भी सर, जिस तरह से काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी हों, जैसे मैंने शुरू में कहा भी है कि, और अखिलेश यादव हों, ये सेकुलर नेता कहलाए जाते हैं, ये सब बचते नजर आए इस मुद्दे से। देखिए, कोई मेरे नजर में ये कोई सेकुलर नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की इनको जरूरत पड़ती है एक दिन, 5 साल में एक दिन, जब इन्हें वोट चाहिए, और बाकी मुसलमानों को से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुसलमान इस बात को नहीं समझता कि इस मुल्क में कौन उनका हितैषी है। आप देखिएगा, ये जो मुलायम सिंह यादव थे या उनके बेटे अखिलेश यादव, उसके समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वाएं हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है वो मुसलमानों के बल पर। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 26% मुसलमान हैं, उसके बल पर वो मतलब सत्ता में रहे, और कम से कम 20-25 साल से सत्ता में हैं। तो उनको इस ख्याल होना चाहिए, उनको आना चाहिए। लेकिन वो हिंदू पहले हैं और मुसलमानों से नहीं। मुसलमानों को यहाँ किसी को जरूरत नहीं है, सिर्फ एक दिन के लिए वोट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए सेकुलर नहीं है। कांग्रेस को सेकुलर कैसे कहेंगे? जिसने बाबरी मस्जिद में ताला डलवाया, बाबरी मस्जिद को तोड़वाया, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और उसमें पत्थर की मूर्तियां रखवाई, तो कांग्रेस सेकुलर कहां से हो गई? ये तो अधार्मिक काम हुआ। एक धर्म के लोग, इस्लाम के मानने वाले वहां 400 साल से उसमें नमाज अदा करते थे, और उसको तो सेकुलर कैसे कहें? फिर भी सर सवाल बनता ही है कि मस्जिदें बड़ी करते क्यों नहीं है, साथ ही साथ जब इतना डोनेशन आता है। और दूसरा धड़ा कहता है कि भाई पूरी तरह से कि भाई मस्जिद में ही नमाज पढ़नी चाहिए, रोड ब्लॉक हो जाता है। देखिए, रोड 5 मिनट के लिए होता है। 5 मिनट में कौन सी आफत आ रही है? या तो पुलिस का बंदोबस्त हो, आधी रोड खुलवाएं और आधी रोड पर इजाजत दें। सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है, वो भी जुम्मे के दिन होता है।
फ्राइडे फ्राइडे के दिन होता है। तो ये बंदोबस्त जब कांवरियों के लिए बंदोबस्त हो सकता है तो नमाजियों के लिए एक दिन के लिए बंदोबस्त क्यों नहीं हो सकता? एक दिन के लिए भी नहीं, वो 5 मिनट के लिए पुलिस बंदोबस्त करे, रस्सी से रोड को ब्लॉक नहीं करेगी, नहीं करे, एक साइड में और खोल दे, रोड भी चलता रहे और नमाजी भी अदा होती रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये कम्युनल माइंड के लोग हैं, कम्युनल नहीं, क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से इस देश में इलेक्शन से पहले फसाद कराना चाहते हैं। इस समय कोई इशू नहीं मिल रहा है इनको, इनका राम फेल हो गया है इनको वोट दिलवाने में। अब मशीन है, मशीन भी टारगेट पर है, जो तो मुझे नहीं लगता ये किसी भी हद तक कर सकते क्रिमिनल लोग। एक हमने पोस्ट देखी आपकी फेसबुक पे, हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं अपने जी जी दर्शकों को, उसमें लिखा है आपने नमाज, जी और नमाज के साथ साथ लिख रहे हैं आप ऊपर के, मैं नमाज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी सर ये क्या मसला हुआ? देखिए, एक बहुत बड़े आलिम हैं, वो 4 रोज से यहाँ मेरे पास आ रहे थे। मेरी इच्छा थी कि मैं नमाज सीखूं, नमाज क्या है सीखने के लिए उन्होंने 4 दिन बहुत कुछ मुझे सिखाया, और मैं इस्लाम को भी और बेहतरीन तरीके से मैं सीखने की गरज से मैं 4 दिन तक उनके साथ रहा, और मुझे फिर जरूरत पड़ेगी मैं उनको बनाऊंगा। ये नमाज तो ये देखिए, नमाज नमाज ही एक ऐसा है कि हमको क्राइम करने से रोकती है, क्राइम फ्री स्टेट बन सकता है अगर बाकी लोग भी, हमने तमाम तो जो दलित लोग हैं कन्वर्ट नहीं हुए हैं लेकिन उनको भी नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो अगर भाई तेज सिंह नमाज पढ़ता है तो उसमें क्या क्या हर्ज है? तो आपने ये जो पोस्ट की है उसी दिन क्यों की जिस दिन ये हादसा हुआ जुमे का? नहीं, देखिए, मैं हादसा से नावाकिफ था, और असल में क्या है, ये जो दलित लोग हैं जानते नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये किताब है सोर्स मटेरियल ऑन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एंड मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल, उसके पेज 148 पे बाबा साहब ने साफ लिखा है कि इस्लाम दलितों को वो सब कुछ दे सकता है जो उन्हें चाहिए। उन्होंने कहा कि 400 साल हुकूमत करने वाला जो अगर इस्लाम में जाते हैं तो मुसलमान उनको भूखा नहीं मरने देगा। कुरान पाक भी कहता है अगर आपका कोई पड़ोसी भूखा सो रहा है तो आपकी नमाज हराम है, कबूल नहीं है। अच्छा, सर ये सब बातें बाबा साहब का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ तक एक बार एक जगह और भी लिखा है उन्होंने, वॉल्यूम 5 में लिखा है, उसमें लिखा है कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमसे नफरत करता है, हमारे ऊपर जुल्म करता है, मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं। ऐसी हालत में हम जाए तो जाए कहाँ? उसी उसमें बाबा साहब ने आगे ऐड किया है कि ऐसे हालत में हिंदुत्व को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर किसी बड़े समाज का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। अब बड़ा समाज इस्लाम के अलावा कोई नहीं था, वो उस समय कुछ मजबूरी थी, हो सकता है बाबा साहब का मर्डर हो जाता, वो बहुत बुद्धिजीवी थे, जानते थे, इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता बुद्ध धर्म निकाला। लेकिन जिस इरादे से, जिस मकसद से उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात कही थी, 1935 में कहा था मैं हिंदू पैदा हुआ, मैं मेरे बस की नहीं थी, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं, तो उसमें उसके पीछे बाबा साहब का ये था कि मेरे लोगों की 2 बातें थी, रेस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ माई पीपल। बुद्ध में कन्वर्ट होने के बाद में जाति ने पीछा नहीं छोड़ा। मान लीजिए ये कोई आइटम है, इधर से उठा के हमने इधर रख दिया, रख दिया, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, जाति खत्म नहीं हुई। जब जाति के आधार पर नफरत है, जाति के आधार पर जुल्म है, जब जाति नहीं खत्म हुई उस धर्म अपनाने के बाद में, या फिर एन ब्लॉक करते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज जितने मैं समझता हूँ बाबा साहब के टाइम पे बुद्धिस्ट जो धर्म परिवर्तन हुआ था उतने और आज भी नहीं है पूरे देश में। सवाल यही आता, आप दलित नेता हैं आपकी, और दलित नेता काफी है, 131 सांसद चुन के जाते हैं सुरक्षित सीटों से। बाबा साहब ने भी कह दिया कि भाई मुसलमानों का साथ देना चाहिए, और जब सवाल इस तरह की हरकतें हम देखते हैं कि नमाज पढ़ते हुए लात मारी जाती है, तो दलित संगठन, दलित सांसद भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके रहते हैं, जबकि सबको मालूम है अगर मुसलमान बाबा साहब का साथ ना देते तो आज सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़के। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ। दलित समाज की पता नहीं लोगों को क्या हो गया, उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है, और खाम-खाम की बहस भी करते हैं, जानते भी नहीं है, बहस करते हैं। जो जैसे सुन किसी ने उल्टा सीधा सुना दिया, अम्बेडकरवादी हो गए, छात्र के गौतम लिखेंगे, बौद्ध लिखेंगे, पता नहीं क्या क्या, अम्बेडकर भी लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, लेकिन बाबा साहब को पढ़ा नहीं। और पढ़ा होता तो बाबा साहब की मंशा जग जाहिर थी, बिल्कुल। और मैं बताना चाहता हूँ, हमें मुसलमान भाइयों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी के मुकाबले बाबा साहब की मदद की। गांधी जब रात को आगा खां प्रेस में, जहाँ मुस्लिम डेलीगेट ठहरे हुए थे, उस समय गीता को बगल में लेके नहीं गया, कुरान पाक को बगल में लेके गया, और मुसलमानों से कहा कि आप वहाँ इनको बता दो, इसको किंग को, कि भाई मैं भी अछूतों का प्रतिनिधि हूँ। तब मुसलमान ने कहा कि गांधी तुम झूठे भी नहीं, मक्कार भी हो,
तुम कैसे अछूतों के प्रतिनिधि हो जाओगे? डॉक्टर अम्बेडकर तो पैदाइशी अछूत है। वहां अगर मुसलमान साथ में देते तो डॉक्टर अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बोल पाते, और जो परिवर्तन वहां से हुआ, जो कम्युनल अवार्ड मिला, हालांकि कम्युनल अवार्ड को इन्होंने मतलब पुनः प्रैक्टिकल मजबूर किया, उसमें छीन लिया। तो और यही नहीं, जगह जगह पे जब महार का सत्याग्रह हुआ तभी किसानों ने अपनी खड़ी फसल कटवा के उनको दी कि आप यहाँ सभा करो, सभा कीजिए। तो बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं हर कदम पे। हाँ। और मैं समझता हूं कि अगर हिंदुत्व से पीछा छुड़ाना है, जातियों से पीछा छुड़ाना है, जाति नफरत को अगर हम आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर दीन इस्लाम ही एक रास्ता हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं हो सकता।